क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बढ़िया से होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 15 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय का शासन शिष्टमंडल भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 2, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं, यह कथन किसका है? उत्तर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी अरविंद घोष। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। प्रश्न 3 है, किस अनुच्छेद को मूल अधिकारों का प्रहरी कहा गया है? प्रहरी मतलब रक्षक कहा गया है। उत्तर ए है अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13। प्रश्न 4, किस वाद में सर्वप्रथम यह मामला आया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? उत्तर ए है सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य 1965, ऑप्शन बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद 1967, ऑप्शन सी है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 और ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। प्रश्न 5, कानून का शासन किस देश से लिया गया है? उत्तर ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। प्रश्न 6, सिल्वर, फर, जूनिपर एवं पाइन किस प्रकार के वनस्पति के उदाहरण हैं? उत्तर ए शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ऑप्शन बी है अल्पाइन तथा टुंड्रा वनस्पति, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन डी है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अल्पाइन तथा टुंड्रा वनस्पति। प्रश्न 7, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1 है मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं, ये कथन एकदम सही है। दूसरा है जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है, कथन दूसरा भी हमारा सही है। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों ही सही हैं। प्रश्न 8, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1 है भारत में अंतःस्थलीय अपवाह केवल शुष्क तथा अर्धशुष्क उत्तर पश्चिमी भागों में विशेषकर राजस्थान की मरुभूमि में पाया जाता है, कथन एकदम सही है। दूसरा कथन है अंतःस्थलीय अपवाह में नदियां किसी सागर तक नहीं पहुंचती और अपना जल किसी झील या आंतरिक समुद्र में गिरा देती हैं। अंतःस्थलीय अपवाह से यहाँ पे हमारा आशा है कि ऐसा स्थान जहाँ पे पानी बरसात हुई और पानी सब जमीन में चला गया। नदियों में जब पानी नहीं आएगा तो नदियाँ जो है किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंच पाती और उससे पहले ही अपना जल जो थोड़ा बहुत बहा के लाती किसी झील या आंतरिक समुद्र में गिरा देती हैं। दूसरा कथन भी हमारा यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1 व 2 दोनों ही सही हैं। प्रश्न 9, गुंबद के आकार की बड़ी चट्टानी संरचना जो ग्रेनाइट की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर ए है बैथोलिथ, ऑप्शन बी है लैकोलिथ, ऑप्शन सी है लोपोलिथ और ऑप्शन डी है फैकोलिथ। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, बैथोलिथ। प्रश्न 10, निम्न में से किसे अम्ल वर्षा का देश कहा जाता है? उत्तर ए जर्मनी, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे।
प्रश्न 11, ब्राजील में पाए जाने वाले मरुस्थलीय वनों को क्या कहा जाता है? उत्तर ए है कटिंगा, ऑप्शन बी है सेलवास, ऑप्शन सी है ग्रान चाको, ऑप्शन डी है पंपास। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए कटिंगा। प्रश्न 12, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके समय में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? उत्तर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर है वह उत्तर नंबर ए ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इनको फांसियां दी गई हैं। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में दी गई है। ये एकदम जोड़ा इसका मेल है, सही है। सुखदेव सिंह को लाहौर में दी गई है, लाहौर जेल में। ये कथन हमारा, ये भी हमारा सही है जोड़ा। ऑप्शन सी गोरखपुर, रोशन सिंह इनको गोरखपुर, ये गलत है। रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई है। और ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई है। इस प्रकार जो इसका जोड़ा गलत है वह ऑप्शन नंबर सी रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ एवं राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? उत्तर ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है दादा भाई नेरोजी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रश्न 15, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरासना नामक सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था? उत्तर ए मार्क टूली, ऑप्शन बी बेब मिलर, ऑप्शन सी फिलिप स्प्रेट और ऑप्शन डी है फ्रांसिस लुई। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी बेब मिलर। प्रश्न 16, कृत्रिम रबड़ का विकास निम्न में से किसने किया था? उत्तर ए मैथ्यू व हैरिस, ऑप्शन बी कार्निलियन, ऑप्शन सी स्टीफन जॉन और ऑप्शन डी है जॉन वर्गीस। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू व हैरिस। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है, एसीटोन नाखून पालिश में प्रयोग की जाती है और हाइड्रोजन परऑक्साइड ये मरहम पट्टी इससे की जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के सामने है तांबा, ये गलत है। एल्युमिनियम ऑक्साइड पत्थर वगैरह जो हम लोग हाथों में पहनते हैं उसको एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी का जोड़ा जो है वो गलत है। प्रश्न 18, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? उत्तर ए सोरेनसन द्वारा, ऑप्शन बी लॉरेंसन द्वारा, ऑप्शन सी मोरेसन द्वारा और ऑप्शन डी लीनियस द्वारा। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए सोरेनसन द्वारा। प्रश्न 19, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? विटामिन ए का निर्माण यकृत में होता है, सॉरी विटामिन के है ये, विटामिन के का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन बी है विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश से त्वचा के अंदर होता है और विटामिन ए की कमी से आंखों में कार्निया में श्वेत झिल्ली पड़ जाती है आंखों में। और विटामिन सी वसा में घुलनशील, ये गलत है। विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है एंजाइम, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है प्रोटीन। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए विटामिन। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, इसके जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में जो है आप लोगों को प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए।